नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई शुरू होगी। सदन में रखे जाएंगे वार्षिक प्रतिवेदन। पेपर लीक को लेकर विपक्ष हंगामा कर सकता है। आज से शुरू होगा सदन में वाद विवाद। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी करेंगे वाद विवाद के लिए समय तय। सदन के पटल पर आज रखी जाएंगी अधिसूचनाएं। मंत्री शांति धारीवाल रखेंगे वित्त विभाग की 6 अधिसूचना। तो आज दूसरा दिन विधानसभा सत्र का और आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि विपक्ष एक तरफ जो है वो हंगामे सीपी जोशी इस वाद विवाद के लिए समय तय करेंगे, लेकिन विपक्ष जो है वो पेपर लीक मामले को लेकर खासा हंगामा आज कर सकता है। यानी कि मुश्किल आज का दिन भी सरकार के लिए। पेपर लीक को लेकर विपक्ष अपनी पूरी तैयारी के साथ आज से शुरू होगा सदन में वाद विवाद। सीपी जोशी कुछ ही देर में समय तय कर देंगे, जिम्मेदार मंत्री उसका जवाब देंगे, विपक्ष सवाल पूछेगा। सदन के पटल पर आज अधिसूचनाएं रखी जाएंगी। शांति धारीवाल वित्त विभाग की 6 अधिसूचना आज पटल पर रखेंगे। पेपर लीक को लेकर आज सबसे ज्यादा सरगर्मियां देखने को मिल सकती हैं। तो सदन के पटल पर आज अधिसूचनाएं रखी जाएंगी। अब ये सदन शुरू होने के बाद में, विधानसभा सत्र शुरू होने के बाद में ही जो है वो पता चल पाएगा कि ये कितनी देर चल पाता है, क्योंकि आज विपक्ष पूरी तरीके से जो है वो कई सवालों को लेकर सरकार को घेर सकता है। कई मुद्दे हैं आज विधानसभा में। अंतराकृत प्रश्नों की सूची, मुख्यमंत्री से जुड़े विभागों के भी सवाल होंगे। साथ ही साथ प्रश्नकाल के साथ कार्रवाई शुरू हो जाएगी, यानी कि दोनों को मौका, सरकार और विपक्ष को। और वार्षिक प्रतिवेदन भी आज सदन में रखे जाएंगे। कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन को सदन में रखा जाएगा। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी सदन के पटल पर इसे रखेंगे। आगामी दिनों में होने वाले कामकाज की रूपरेखा तय होगी कि आगे बचे हुए समय में क्या कुछ करना है, क्योंकि अब इसके बाद सीधे दोनों पार्टियां चुनावी मोड में जाएंगी। कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन भी सदन में रखे जाएंगे और सारी अधिसूचनाएं आज जो है वो रखी जाएंगी। और तारांकित प्रश्नों की सूची में 21 प्रश्न है, यानी जिनको अंडरलाइन किया गया है वो 21 सवाल है। और अंतराकृत प्रश्नों की सूची में 14 प्रश्न है, जिनका जवाब सरकार को देना है। ये सवाल लगाए जाएंगे और मुख्यमंत्री से जुड़े विभागों से भी संबंधित प्रश्न तैयार किए गए हैं, उनसे भी सवाल पूछे जाएंगे। प्रश्नकाल के साथ कार्रवाई शुरू हो जाएगी, लेकिन इस कार्रवाई को शुरू होने के बाद क्या कुछ रहता है यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। विशाल बेरोजगार आक्रोश यात्रा। सांसद किरोड़ी की बेरोजगार आक्रोश यात्रा कूच को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दौसा में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात किए गए। करीब 500 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। बेरोजगार यात्रा को देखते हुए आज NH-21 वन वे जिले के रहेगा और जिले के अन्य SDM और तहसीलदारों को भी अलर्ट पर रखा गया है। आज एक बड़ा कूच बेरोजगारों को लेकर, जिसमें पेपर लीक मामला भी शामिल है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा इस कूच को अंजाम देंगे, लेकिन इस कूच को पर नजर रखने के लिए RSC की बड़ी बटालियन तैनात की गई है। करीब 500 जवान रास्ते भर में तैनात हैं। आज नेशनल हाईवे 21 बंद रहेगा, इसका रूट डाइवर्ट किया गया है। साथ ही साथ तमाम तहसीलदार SDM को भी अलर्ट पर रहने के लिए बोला गया है। बेरोजगार आक्रोश यात्रा निकाल रहे सांसद किरोड़ी लाल मीणा।
यात्रा आज दौसा से निकाली जा रही है। इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात गया है। करीब 500 पुलिसकर्मी दौसा में तैनात किए गए हैं। 2 ASP तैनात किए गए हैं, 8 DSP है, 20 इंस्पेक्टर हैं। ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और यह जो कूच है करीब 11 बजे दौसा से जयपुर की तरफ होने की संभावना है। ऐसे में इस कूच को शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ से जयपुर की तरफ बढ़ जाए, ये कोशिश की जा रही है। इधर जयपुर कमिश्नरेट की पुलिस भी अलर्ट है और बस्ती और कानोता के आसपास इस कूच को रोकने की कोशिश की जा रही है। दौसा पुलिस के अधिकारी पूरी प्लानिंग बनाने में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से सांसद किरोड़ी लाल मीणा का जो एक कूच है, कूच का कार्यक्रम है, ये शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए, किसी भी तरह की कानून व्यवस्था खराब नहीं हो। क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा ने ऐलान किया है कि करीब 50,000 बेरोजगारों के साथ वो दौसा से जयपुर जाएंगे और जयपुर में करीब 1 से 1.5 लाख बेरोजगार युवाओं को एकत्रित करने का उन्होंने दावा किया है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के विशाल बेरोजगार आक्रोश यात्रा को देखते हुए दौसा प्रशासन अलर्ट है। हालांकि सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा से जयपुर कूच का ऐलान किया, लेकिन प्रशासन सांसद किरोड़ी लाल मीणा के चकमा और खटका प्रणाली की संभावना को देखते हुए किसी भी प्रकार के रिस्क को नहीं लेना चाहती। आज दौसा शहर के एंट्रेंस रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई। पेपर लीक मामलों की CBI जांच कराने की मांग को लेकर आज राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा द्वारा दौसा से जयपुर के लिए कूच किया जा रहा है और इसको लेकर पूरा प्रशासन अलर्ट है। हालांकि नेशनल हाईवे 21 से होकर उनका कूच गुजरेगा, लेकिन दौसा शहर के एंट्री पॉइंट पर इस तरह की बैरिकेड लगाए गए हैं ताकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की एंट्री दौसा शहर के अंदर नहीं हो सके, क्योंकि यहाँ रेलवे स्टेशन होता है, रेलवे ट्रैक होता है। कई बार देखा गया है कि सांसद किरोड़ी लाल मीणा ऐलान करते हैं कि दौसा से जयपुर कूच किया जाएगा, लेकिन उसके बाद में वो दौसा शहर में प्रवेश कर जाते हैं और वो रेलवे ट्रैक तक पहुंच जाते हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार का उनका जो खटका है वो सक्सेस नहीं हो, उसकी पूरी कोशिश की जा रही है। क्योंकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जाने जाते हैं कि वो कभी भी कहीं पर भी प्रशासन को चकमा देकर चले जाते हैं। ऐसे में पूरी तरह प्रशासन अलर्ट है और जहां रूट बताया गया है उस रूट के अलावा अन्य जो रूट है वहां पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये दौसा का सोमनाथ सर्किल है और ये जो सामने सड़क दिखाई दे रही है कलेक्ट्रेट की सड़क है। ऐसे में कलेक्ट्रेट से दौसा शहर तक सांसद किरोड़ी लाल मीणा और उनके समर्थकों की एंट्री नहीं हो, यह कोशिश की जा रही है। इसके लिए पर्याप्त बैरिकेड लगाए गए हैं, भारी जाब्ता तैनात किया गया है। ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा जो अपने इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो हरदम प्रशासन को चकमा देते हैं, ऐसे में उनका चकमा दौसा शहर के अंदर प्रवेश नहीं कर सके, रेलवे ट्रैक तक नहीं पहुंच सके, यह कोशिश दौसा प्रशासन द्वारा भी की गई है। आशीष शर्मा, न्यूज़। और इसी खबर पर हमारे साथ आशीष शर्मा जुड़ गए हैं दौसा से, उनसे बात करते हैं। आशीष, भले ही सरकार ने जो है वो इस आंदोलन को लेकर या इस यात्रा को लेकर तमाम तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेडिंग लगाए है, RSC की बटालियन जो है वो तैनात की गई है, लेकिन आज जितना लोग किरोड़ी लाल मीणा को जानते हैं, पक्ष विपक्ष सब उनसे बहुत अच्छे से वाकिफ है कि वो कब कहां से निकल जाए और कब कौन सा रूट छोड़कर जो है वो नई तस्वीरें देखने को मिले, इसको लेकर भी क्या कुछ तैयारियां हैं आशीष? बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि सांसद किरोड़ी लाल मीणा जाने जाते हैं चकमा देने के लिए, क्योंकि पहले भी वो कई बार एक बार डेड बॉडी लेकर CMO तक पहुंच गए, इस तरह के उनके इतिहास रहा है। ऐसे में प्रशासन किसी भी तरह के रिस्क नहीं लेना चाहता है। आज दौसा से जयपुर का प्रस्तावित कूच है और ये नेशनल हाईवे 21 से होकर जाना है, लेकिन प्रशासन ने अन्य जो संभावित मार्ग है उस पर बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि पहले भी दौसा शहर में होकर एंट्री करके उन्होंने रेलवे ट्रैक को जाम किया था। ऐसे में किसी रेलवे ट्रैक तक वो उनकी भीड़ नहीं जा सके और हाईवेज को जाम नहीं कर सके, इस तरह की कोशिश की गई है। भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। करीब 500 पुलिसकर्मी दौसा के कलेक्ट्रेट सर्किल के आसपास तैनात किए गए हैं, जिसमें 2 एडिशनल SP, 8 DSP, 20 इंस्पेक्टर और 500 पुलिसकर्मी तैनात हैं। RSC की 3 कंपनियां तैनात हैं। वहीं जिला मजिस्ट्रेट कमर चौधरी ने भी 4 कार्यपालक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम है और किसी भी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से कूच निकल जाए, यह प्रशासन कोशिश कर रहा है। और इधर जयपुर प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है, क्योंकि यहाँ से 11
11 बजे यह कूच निकलने की संभावना है और इस कूच को जयपुर जिले के बस्ती और कानोता के आसपास रोकने की योजना बनाई जा रही है कमिश्नरेट पुलिस की ओर से। ऐसे में दौसा पुलिस की कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से यह कूच दौसा से शांतिपूर्ण निकल जाए। वहीं जयपुर पुलिस ये प्लानिंग कर रही है किस तरह इस कूच को जयपुर शहर में प्रवेश करने से रोका जाए। जी आशीष, क्या रूट रहने वाला है और कितना समय इसमें लगने वाला है? कौन कौन से डेस्टिनेशन इसमें तय किए गए हैं? देखो, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर दौसा कलेक्ट्रेट स्थित है। ऐसे में दौसा कलेक्ट्रेट से यह कूच रवाना होगा और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 को वन वे किया गया है। अभी से वन वे कर दिया गया है। जयपुर से लेकर दौसा तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 वन वे है और करीब 11 बजे यहाँ से रवाना होंगे और दौसा से जयपुर की तरफ रवाना होंगे, जिसमें जटवाड़ा, बस्ती, कानोता ये इलाका आता है। और हर जगह कोशिश की जाएगी किरोड़ीलाल मीणा को समझाइश वार्ता करके रोकने की, लेकिन अंततः कानोता, बस्ती के आसपास भारी बैरिकेड की जा रही है ताकि इनका जो कूच है वो आगे नहीं जा सके। इधर योजना ये भी आ रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं वो भी इस कूच में जयपुर के आसपास शामिल हो सकते हैं। और सांसद किरोड़ीलाल मीणा का कहना है कि वो 50,000 बेरोजगारों को दौसा से लेकर जाएंगे, साथ ही पूरे राजस्थान से जो बेरोजगार बुलाए हैं उनको जयपुर में एकत्रित होने के लिए मैसेज भेजा गया है। ऐसे में पूरे राजस्थान से बेरोजगार आए, उन्होंने दावा किया कि करीब 1 लाख से अधिक बेरोजगारों को वो आज इकट्ठा करेंगे। ऐसे में, और क्योंकि वो पिछले करीब 15 दिनों से तैयारियां कर रहे थे, कोचिंग सेंटर्स में जा रहे थे, बेरोजगारों के बीच जा रहे थे, सभी को निमंत्रण दे रहे थे। ऐसे में इस बार उनकी जो प्लानिंग है और इस बार तैयारियां हैं वो सबसे अधिक तैयारियां देखने को मिली है। उन्होंने पूरी ताकत झोंक रखी थी इस बेरोजगार यात्रा को सफल बनाने के लिए। ऐसे में उसका असर भी देखने को मिल रहा है। अभी से यहाँ भीड़ जुटना शुरू हो चुकी है। करीब 47 बसें दौसा शहर की कोचिंगों के बाहर लगाई गई है ताकि कोचिंग के छात्र उस बसों में बैठकर यहाँ तक बेरोजगार जो कूच स्थल है यहाँ तक आ सके। इसके अलावा दौसा जिले के अन्य जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उपखंड क्षेत्र हैं, कस्बे हैं, वहां पर भी बसें लगाई गई हैं। दौसा के आसपास के जिलों की बात करें तो करौली, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, यहाँ पर भी बसों की व्यवस्था की गई है। यहाँ से भी बसों के माध्यम से जो बेरोजगार छात्र हैं वो दौसा पहुंच रहे हैं। आसिफ, आशीष, आपने बताया कि लगभग सभी जगह पर जो है वो समझाइश की कोशिश की जाएगी, किरोड़ीलाल मीणा को रोका जाएगा, लेकिन सवाल ये कि समझाने के लिए आखिर जिम्मेदारी दी किसे गई है? क्या तहसीलदार और पटवारी समझाएंगे किरोड़ीलाल मीणा को? बिल्कुल, जो प्रशासन है, प्रशासन जो पल पल की अपडेट है वो सीएमओ तक भिजवा रहा है। और एक संभावना जताई जा रही है कि जो दौसा के प्रभारी मंत्री हैं विश्वेंद्र सिंह, उनको इनके लिए आगे किया जा सकता है कि वो समझाए, क्योंकि पहले जब भी वो दौसा से यहाँ जयपुर की तरफ जाते हैं तो विश्वेंद्र सिंह एक कड़ी बनते हैं प्रशासन और किरोड़ीलाल मीणा के बीच। ऐसे में एक बार फिर विश्वेंद्र सिंह को अपनाया जाएगा सरकार के द्वारा। विश्वेंद्र सिंह के माध्यम से किरोड़ीलाल मीणा से वार्ता किए जाने की संभावना है। हालांकि विश्वेंद्र सिंह की जो वार्ता है वो भी जयपुर जिले के आसपास हो सकती है। दौसा में विश्वेंद्र सिंह की वार्ता की कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन जैसे ही इनका कूच बस्ती, कानोता के पास पहुंचेगा तो सरकार के प्रतिनिधिमंडल की ओर से विश्वेंद्र सिंह को भेजा जा सकता है। और इसके अलावा अन्य जो प्रताप सिंह खाचरियावास है उनका भी नाम बताया जा रहा है कि उनको भी भेजा जा सकता है। ऐसे में अभी ये बाद में पता चलेगा करीब 1 से 2 बजे के बीच कि सरकार किसको समझाइश के लिए यहाँ पर प्रतिनिधिमंडल के रूप में। जी आशीष, इस पूरे कूच पर नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे अपडेट समय समय पर लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर राजधानी से, चिकित्सा अधिकारी भर्ती में पदों को बढ़ाने की मांग है। पिछले 6 दिनों से अनशन कर रहे बेरोजगार डॉक्टर्स चिकित्सा मंत्री से मुलाकात करेंगे। कुछ देर में चिकित्सा मंत्री के आवास पर यह मुलाकात होगी। तो आज चिकित्सा मंत्री से बेरोजगार की मुलाकात अभी कुछ देर के अंदर होनी है और बेरोजगार डॉक्टर्स इसमें चर्चा करेंगे। चिकित्सा अधिकारी भर्ती में पदों को बढ़ाने की ये मांग है। पिछले 6 दिनों से ये अनशन कर रहे हैं बेरोजगार डॉक्टर्स। चिकित्सा मंत्री से आज मुलाकात करने वाले हैं और कुछ ही देर में चिकित्सा मंत्री के आवास पर ये मुलाकात होने जा रही है। सौरभ, क्या कुछ रहने वाला है इस मुलाकात में और कब का समय दिया गया चिकित्सा मंत्री की तरफ से? देखिए, हाल ही में स्वास्थ्य विभाग ने एक चिकित्सा अधिकारी के पदों पर जो है वो भर्ती निकाली है। करीब 1700 पदों पर ये भर्ती जो है वो निकाली गई है, लेकिन बेरोजगार डॉक्टर्स का कहना है कि ये पद जो है वो 4500 किए जाने, जिसको लेकर काफी दिनों से बेरोजगार डॉक्टर जो है वो आंदोलनरत है और पिछले 6 दिनों से अनशन भी स्वास्थ्य भवन पे शुरू कर दिया है।
अब उन्हें चिकित्सा मंत्री से मुलाकात का समय मिला है और अभी कुछ देर में वे लोग चिकित्सा मंत्री के आवास पर पहुंचेंगे और चिकित्सा मंत्री से जो है वो अपनी मांग जो है वो उनके सामने रखेंगे। तो कुछ देर में ये मुलाकात जो है वो प्रस्तावित है। डॉक्टर जो है वो चिकित्सा मंत्री के आवास पर पहुंच रहे हैं। यस सौरभ, उम्मीद है इस मुलाकात के बाद में इन पदों को लेकर कोई सकारात्मक कदम उठाया जाए या फिर ये मामला और लंबा खींचने वाला है? देखिए, आज मुलाकात का वक्त तय हुआ क्योंकि पिछले काफी दिनों से अलग अलग जनप्रतिनिधियों को दे रहे हैं, मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंपा गया है और हर बार इन्हें आश्वासन ही मिला है। तो अब देखना होगा कि चिकित्सा मंत्री से मुलाकात किस प्रकार की इन डॉक्टर्स की रहती है, क्या पद बढ़ाए जाते हैं, क्योंकि 1700 पदों पर ही भर्ती जो है वो निकाली गई है और इन लोगों का कहना है कि करीब 4500 जो है वो पद निकाले जाने चाहिए, क्योंकि काफी संख्या में डॉक्टर जो है वो MBBS करके बाहर आए। तो इसलिए आज से पदों की संख्या जो है वो बढ़ानी चाहिए। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आज की वार्ता जो है वो सकारात्मक जो है वो रहे। जी सौरभ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बीकानेर के PBM अस्पताल में ऑडिट रिपोर्ट में अनियमितताओं के खुलासे के बाद कर्मचारियों में खलबली मच गई है। अस्पताल में करीब 25 लाख की दवा की खरीद की गई, लेकिन समय रहते उनका उपयोग नहीं किया गया, जिसके चलते दवाएं एक्सपायर हो गई। न्यूज 18 राजस्थान के घोटाले के खुलासे के बाद ACB अब ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करवाने में जुट गई है। PBM अस्पताल के अधीक्षक ने भी ऑडिट टीम पर सवाल उठाए। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर PK सैनी ने निरीक्षण विभाग जयपुर को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि ऑडिट टीम के सदस्यों ने पिछले 10 वर्ष की ऑडिट का काम अप्रैल 2022 से अगस्त 2022 तक संपादित किया है। PBM अस्पताल अब लगातार सवालों के घेरे में है। ये मसला उठा था ऑडिट रिपोर्ट को लेकर और इस ऑडिट रिपोर्ट में कई अनियमितताएं पाई गई हैं। जहां तक PBM अस्पताल की बात है, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जिस ऑडिट रिपोर्ट की बात की जा रही है, एक फिजिकल ऑडिट ये थी और डायरेक्टर इंस्पेक्शन जो हैं उनके द्वारा ये कराई जाती है और ये सभी विभागों में कराई जाती है और नियमित अंतराल पर ये इस तरह की ऑडिट होती है। सारे डिपार्टमेंट में होती है, ऐसा नहीं कि पहली बार यहाँ हुई है या किसी और विभाग में नहीं थी। ये नियमित प्रक्रिया है और इसमें जो उनके द्वारा आक्षेप जो आते हैं, उसमें जो आक्षेप के हिसाब से हम लोग संबंधित कार्मिक या संबंधित विभाग से जवाब लेते हैं और उनका अगर जवाब संतोषजनक है तो हम लोग निदेशक डायरेक्टर जो इंस्पेक्शन उनको भेजते हैं और वो अगर उचित समझते हैं तो उनको ड्रॉप कर देते हैं। और इसी खबर पर मनीष हमारे साथ जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। मनीष, जब से ऑडिट रिपोर्ट का जिक्र हुआ है PBM अस्पताल को लेकर, PBM अस्पताल पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब क्या वाकई लाखों के अनियमितता इसके अंदर पाई गई है? दवाइयां अगर खरीदी गई तो उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? क्या कह रही है ऑडिट रिपोर्ट और क्या प्रतिक्रिया है अस्पताल प्रशासन की? बताना चाहूंगा, बीकानेर संभाग का PBM अस्पताल जो है सबसे बड़ा अस्पताल है और इस अस्पताल की 7 साल बाद में ऑडिट हुई थी और उस ऑडिट रिपोर्ट में जो हवाला है वो कहीं ना कहीं ACB के जो SP है उनको कोई जानकारी मिली और उसके बाद में सबसे पहला खुलासा उन्हीं ने किया। ACB SP देवेंद्र बिश्नोई ने आरोप लगाया कि जो PBM अस्पताल की जो ऑडिट रिपोर्ट हुई है उसमें कम से कम भी नहीं तो करोड़ों का इसमें गड़बड़ झाला अनियमितताएं वो पाई गई है और उसके बाद में जो ऑडिट रिपोर्ट है वो मुख्यालय को भेज दी गई है। ACB ने भी अपने मुख्यालय में इस रिपोर्ट का जिक्र किया है, जिसके बाद में ACB ने इस मामले को भी उसने सूची में लिया है और इसकी जानकारी खुद ACB मुख्यालय की ओर से भी मांगी जा रही है। वहीं पर जो PBM अस्पताल प्रशासन है वहां पर हड़कंप मचा हुआ है और अस्पताल प्रशासन अब इस मामले को लेकर के मीडिया के सामने आया था और कल ही न्यूज 18 राजस्थान से बात करते हुए जो अस्पताल के अधीक्षक है उन्होंने कहा है कि ऑडिट रिपोर्ट गोपनीय दस्तावेज होता है जिसका जिक्र जिस तरीके से ऑडिट जो करने वाली जो टीम थी उन्होंने कहीं ना कहीं इसको लीक किया है और इसकी शिकायत जो है अस्पताल प्रशासन ने नियंत्रक को भी की है। इसकी लिखित में शिकायत भेजी गई है वहां पर और कार्रवाई की मांग की गई है। अस्पताल जो अधीक्षक है उनका कहना है कि जिन्होंने भी इस ऑडिट रिपोर्ट को लीक किया है उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए और अभी तक जो अस्पताल प्रशासन है उसको भी ऑडिट रिपोर्ट नहीं मिली है। जो संभागीय आयुक्त है उनका भी यही कहना था, उन्होंने अधीक्षक को तलब किया और अधीक्षक से इस बारे में जानकारी मांगी
परीक्षक का कहना है कि अभी तक भी उनको ऑडिट की जो रिपोर्ट है वो नहीं मिली है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह का जो खुलासे होते जा रहे हैं पीजी अस्पताल को लेकर के, इसमें कई तरह के अनियमितताओं के जो आरोप एसीबी एसपी की ओर से लगाए थे वो कहीं ना कहीं इनमें कोई ना कोई सत्यता पाई जाती है, तभी लेकर के जो अस्पताल प्रशासन है उसमें पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। राजसमंद के कुंभलगढ़ में पैंथर के मूवमेंट से दहशत है। बीती रात पैंथर ने पशुबाड़े में घुस गया और 3 बकरियों को शिकार बनाया। पैंथर के हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। इसके बाद मामले की सूचना वन विभाग को दी गई। वन विभाग सतर्क हो गया। वहीं पीड़ित गरीब परिवार ने आर्थिक मुआवजा दिलाने की मांग की है। तो लगातार प्रदेश में अलग अलग जगहों से पैंथर के मूवमेंट बढ़ने की खबरें सामने आ रही हैं। आए दिन पैंथर मवेशियों को अपना शिकार बना रहे हैं, आसपास के गांव में घुसते हैं और इससे समस्या ये आ रही है कि गांव वाले अपने रूटीन काम को अंजाम नहीं दे पा रहे, वो अपने खेतों की तरफ नहीं जा पा रहे, बच्चे स्कूल की तरफ नहीं जा पा रहे, क्योंकि जिस भी गांव की तरफ पैंथर की खबर सामने आती है वहां पर एक दहशत का माहौल बन जाता है। वन विभाग को सूचनाएं दी जाती है और पिछले कई दिनों से यह सिलसिला लगातार जारी है। जब सूचनाएं दी जाती है वन विभाग आता है, पिंजरा लगाता है, ट्रैप की कार्रवाई करता है और ज्यादातर मामलों के अंदर पैंथर को पकड़ भी लिया जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे मामले भी सामने आते हैं जिसमें तमाम कोशिशों के बाद भी पैंथर हाथ नहीं आता है। अब कुंभलगढ़ में पशुबाड़े में पैंथर घुस गया, 3 मवेशी उसने मार गिराए, लेकिन सवाल यह है कि इस पैंथर को अभी तक नहीं पकड़ा जा सका है, जिससे गांव वालों के अंदर जबरदस्त खौफ का माहौल है। तो आज कुंभलगढ़ राजसमंद में यह मामला सामने आया है। इससे पहले भी प्रदेश के अलग अलग जिलों के अंदर इस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि पैंथर्स की तादाद कहीं बढ़ तो नहीं रही है। और झालावाड़ में चोरों के हौसले बुलंद है। भवानी मंडी में अज्ञात चोरों ने ई मित्र शॉप को अपना निशाना बनाया और मोबाइल, नकदी और लाखों के सामान पर हाथ साफ कर लिया। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। बता दें कि चोर दुकान के पीछे लगी खिड़की से अंदर घुस गए थे और दरवाजे को तोड़कर गले में रखी नकदी चुरा ली। वहीं जाते समय चोरों ने सीसीटीवी को भी नहीं छोड़ा। फिलहाल चोरी की सूचना पुलिस को दे दी गई और पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहले चोर आसानी से चोरी करता है, आराम से चोरी करता है और आखिर में इसकी नज़र सीसीटीवी पर पड़ती है कि जब इसे पता चलता है कि यहाँ पर एक सीसीटीवी भी लगा हुआ है, उसके बाद वो सीसीटीवी को तोड़ने की कोशिश करता है। आप देख सकते हैं चारों तरफ नज़र घुमाने के बाद इसे कोने के अंदर सीसीटीवी कैमरा नज़र आता है और इसके बाद ये कैमरे को निकालते हुए और अब बात अलवर की, जहां शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र के बहरोड रोड पर एक स्कूल बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और परिजनों को सूचना दी गई। परिजनों के मौके पर पहुंचने के बाद में मृतक युवक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि मृतक विशाल राजपूत करीरिया का रहने वाला था और वो अपने रिश्तेदार के घर बाइक से गाँव लौट रहा था। सूचना मिली कि बहरोड रोड पर एक्सीडेंट हो गया है। तुरंत मौके पर पहुंचे तो वहां पर एक स्कूल बस से मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट होने से मोटरसाइकिल चालक के चोट लग गई, जिसको तुरंत अलवर जीएच हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया, जिनको डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया। मृतक को गवर्नमेंट हॉस्पिटल की मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया गया है। कोटा में बहुचर्चित 200 करोड़ के महाठगी के मामले में एसआईटी को एक और सफलता मिली। एसआईटी ने अपेक्षा ग्रुप के महिला डायरेक्टर को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही मामले में अब तक 18 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
वहीं इस मामले में अब तक कुल 115 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। अब आरोपियों को फिर से कोटा की सेंट्रल जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया जा सकता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।